हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आर अघोर बुक के सर्विंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है ऑन ए डायगोनल स्केल इट इज़ पॉसिबल टू रीड अप टू, अर्थात दोस्तों डायगोनल स्केल में कितने डायमेंशन को रीड करना पॉसिबल है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक डायगोनल स्केल का इमेज देख रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर एक मेन स्केल को मेजर किया जाता है और दूसरे इस जो भाग में इस मेन स्केल को ही एक भाग बांट दिया जाता है यहाँ पर 10 बराबर खानों में, जिसे जो है दूसरा डायमेंशन मेजर किया जाता है। और इस पार्ट में यहाँ पर 10 खाने बांट दिए जाते हैं। ये जो तीसरे डायमेंशन को मेजर करता है, अर्थात एक डायमेंशन ये मेजर करेगा, दूसरा ये तीसरा ये डायमेंशन मेजर करेगा, अर्थात डायगोनल स्केल में टोटल कितने डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है? 3 डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि इन द केस ए डायरेक्ट वर्नियर स्केल। दोस्तों, हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात किए थे, वहाँ पर कहा गया था, बताया गया था कि जो हमारा डायरेक्ट वर्नियर होता है उसका ग्रेजुएशन जो होता है, जो हमारा डायरेक्ट वर्नियर होता है उसका ग्रेजुएशन वर्नियर स्केल के दिशा में ही बढ़ता है, वर्नियर स्केल के सेम डायरेक्शन में ही बढ़ता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मेन स्केल जो होता है उसी में वर्नियर स्केल के ही डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रेजुएशन बढ़ता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और जो हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है उसके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्केल बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो कह रहा है ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किस में, रेट्रोग्रेड में होता है। और सेम डायरेक्शन किस में होता है आपका, सेम डायरेक्शन आपका डायरेक्ट वर्नियर में होता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आप ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन टू द मेन स्केल। सेम डायरेक्शन, ध्यान देना यहाँ पर मेन स्केल का, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा जा रहा है शॉर्ट ऑफसेट आर मेजर्ड विथ, शॉर्ट ऑफसेट आर मेजर्ड विथ। यहाँ पर दोस्तों जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ एरर दिया गया है। अभी हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। पहले शॉर्ट ऑफसेट, मतलब हम लोग पहले ऑफसेट के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट जैसे हम लोग मेन सर्वे लाइन होती है, मेन सर्वे लाइन से किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग लोकेशन लेना होता है तो उसे हम लोग मेन सर्वे लाइन से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ऑफसेट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः ऑफसेट। एक क्या होता है आपका लॉन्ग ऑफसेट होता है, दूसरा क्या होता है शॉर्ट ऑफसेट होता है। यदि जो होता है मेन सर्वे लाइन से दूरी 15 मीटर होती है, 15 मीटर से कम होती है तो इसे शॉर्ट ऑफसेट के अंतर्गत रखा जाता है। और यह 15 मीटर से क्या होता है अधिक होता है तो उसे किस में रखा जाता है, लॉन्ग ऑफसेट के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। लॉन्ग ऑफसेट का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है और जो है शॉर्ट ऑफसेट का डिस्टेंस कितना होता है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जरूर इसे याद रखेंगे। अब आइए हम लोग ऑप्शन पर बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मेन स्केल होती है, ये जो हमारा होता है मेन सर्वे लाइन होता है, और ये जो होता है ऑफसेट की डिस्टेंस होती है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो छोटी दूरी है हमारी, अगर लॉन्ग होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग चेन से मेजर कर सकते थे आसानी से, क्योंकि हमको चेन जो होती है 20 मीटर में 30 मीटर में अवेलेबल होती है। तो लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, और ध्यान दीजिएगा चेन में अगर कम दूरी को मेजरमेंट करना होता है तो वहाँ पर बहुत सारे टैग लगे होते हैं, टैग का एक्यूरेट हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑन ऑर्डिनरी चैन, तो इस अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है अगर देखा जाए तो, जो ये क्वेश्चन दिया गया है उस अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी और ए अगर देखेंगे तो ये इनवायर टेप आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इनवायर टेप जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट टेप होता है। तो इसके द्वारा हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस तो मेजर ही कर सकते हैं, और मेटेलिक टेप जो होता है उसके द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, और स्टील टेप के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, जो कि स्टील टेप तो 1 2 3 4 5 अप टू यहाँ पर 30 मीटर तक के डिस्टेंस में भी आते हैं।
तो इसके द्वारा तीनों मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यही जो है मैं क्वेश्चन को यहाँ पर बदल दूँ, शॉर्ट ऑफसेट आर नॉट मेजर, चूँकि अब ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कौन, अगर पहले वाले क्वेश्चन तरीके देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं कोई सही हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट ऑफसेट आर नॉट मेजर विथ, मतलब इनमें से कौन सा शॉर्ट ऑफसेट के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सी और डी तो मेजर किया जा ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं मेजर किया जा सकता, जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपकी किताब में भी ऑप्शन नंबर ए राइट दिया गया है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन को गलत दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जो कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है ग्रेटर एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, इन सभी में से लीनियर मेजरमेंट करते हुए ग्रेटर एक्यूरेसी किसमें मेंटेन की जा सकती है। तो दोस्तों हम लोग टेकोमेट्री में जानते हैं, टेकोमेट्री जो होता है, टेकोमेट्री सर्वे में हम टेकोमेट्री सर्वे में दो प्रकार के उसमें एरर हम लोग काउंट करते हैं। एक कर्वेचर एरर काउंट किया जाता है अर्थ के कर्वेचर के कारण, दूसरा क्या होता है रिफ्रैक्शन के कारण काउंट किया जाता है। तो ये तो वैसे भी इसमें दो प्रकार के एरर पाए जा रहे हैं, तो ये मोर एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता है। अब डायरेक्ट चैनिंग, हम लोग चैनिंग में भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि एरर्स पाए जाते हैं, तो इसमें हम लोग बात ही नहीं कर सकते कि चूँकि हम लोग जानते हैं अगर 30 मीटर की चैन हो तो 8 mm जो होता है, यहाँ तक हम लोग चैनिंग को सॉरी 8 mm जो होता है यहाँ पर, इसको हम लोग काउंट करते ही हैं, यहाँ पर इतना तो इग्नोर ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैन वाला भी ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो लेकिन टेप क्या होता है, एक्यूरेट हम लोगों को मेजर करके देता है, इसलिए डायरेक्ट टेपिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपकी किताब में ऑप्शन नंबर बी राइट किया है, तो वो क्या है मिस्टेक है वहाँ किताब की। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप देखेंगे, गलत ना होने पाए आपके क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेप के द्वारा हम लोग एक्यूरेट मेजर करते हैं। दोस्तों ये डाटा जो बता रहे हैं आपको कई किताबों से मिक्स करके, कई किताबों को में देख करके बताया जा रहा है, नहीं एक ही किताब को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि ऑप्शन नंबर किताब में ऑप्शन बी दिया गया है, यहाँ पर सी बताया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा गया है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट वाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय स्टेपिंग। ध्यान दीजिएगा, स्टेपिंग मेथड से डिस्टेंस को मेजर करते समय इसमें से गुड रिजल्ट को प्राप्त करना कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डिटेल में, फिर यहाँ पर ऑप्शन पर आते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दिया गया अप हिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया डाउन हिल, दूसरा लो एंडुलेशन दिया गया है, और तीसरा इन प्लेन एरियाज। तो यहाँ पर प्लेन एरियाज में हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को मेजरमेंट करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपसे कठिन कार्य नहीं पूछा जा रहा है, मोर डिफ़िकल्ट किस में है। तो ये देखिए एंडुलेशन में, तो एंडुलेशन का मतलब होता है एरिया इस प्रकार का कोई होना, जैसे इस प्रकार कोई एरिया होना, इसे एंडुलेशन बोला जाता है। तो उसमें भी लो एंडुलेशन में अब आपसे पूछा जा रहा है इस प्रकार का। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि लो एंडुलेशन में अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं डाउन हिल में मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों, कहाँ चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, इसे डाउन हिल कहा जाएगा। जब हम लोग नीचे से ऊपर की चलेंगे तो अप हिल कहा जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डाउन हिल के बारे में। तो डाउन हिल के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉलोवर होगा, यहाँ पर क्या होगा, लीडर होगा। लीडर क्या करेगा, इसके द्वारा दिए गए फॉलोअर के हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ये पकड़ते हुए इसको यहाँ पर पेग लगाएगा, फिर आगे फॉलोअर यहाँ पर आएगा, फिर लीडर यहाँ पर आएगा। ये आसानी से कार्य ऐसा होता चला जाता है। लेकिन जब यही प्रक्रिया हम लोग क्या करते हैं कि अप हिल की तरफ चलते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए फॉलोअर जो लीडर होता है वो आगे आगे बढ़ता है, तो लीडर यहाँ पर आ जाएगा और फॉलोअर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब फॉलोअर को यहाँ पर देखते हुए इसे पेग भी लगाना होता है, और यही स्थिति जब आगे आता है, जब यहाँ पर फॉलो जो है
लीडर यहाँ पर जब इसको ये करके मार करके चला गया होगा तो लीडर अब फॉलोअर यहाँ पर भी पेग लगाएगा साथ में उसी पॉइंट पर और साथ में डायरेक्शन को मेजर करेगा, तो यहाँ पर एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मोर एक्यूरेट क्या होता है कि यहाँ पर करना इस प्रकार का, यहाँ पर डाउन हिल करना ज़्यादा मतलब आसान होता है। ये कह सकते हैं डाउन हिल में करना आसान होता है, लेकिन आपसे आसान नहीं पूछा कि करना मोर डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मोर डिफ़िकल्ट में कौन सा, जब हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट के केस में मानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्यों राइट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। अर्थात डाउन हिल में जब हम लोग क्या आ रहे हैं, यहाँ पर नीचे की ओर आ रहे हैं, तो बेटर एक्यूरेसी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम लोग देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर हम लोग नीचे आते हैं, इस डायरेक्शन में यहाँ पर नीचे आते हैं, तो अगर ये स्लोप को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, स्लोप को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर जो ये मापने वाला होगा, अगर इसकी हाइट, अब देखिए इसकी हाइट इतनी ही है, यहाँ पर जो है लीडर की हाइट इतनी ही है और यहाँ पर लीडर की हाइट परफेक्ट है, तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ पर फॉलोअर जो रस्सी पकड़ाएगा मेजरमेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये आना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चाहिए था, लेकिन ये आ गया इंक्लाइन में, जो एक प्रकार का एरर आएगा। अब देखिए यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो एक्यूरेसी क्या हो रहा है, कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए स्लोप बढ़ा, एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई है। अगर स्लोप कम होता तो एक्यूरेसी क्या होता, ज़्यादा होता। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्लोप जब बढ़ रहा है तो एक्यूरेसी क्या हो रही है, घट रही है। अर्थात इनमें कैसा संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यों, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द स्लोप, अगर स्लोप इंक्रीज होता है तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लॉन्ग लेंथ अलॉन्ग थीटा स्लोप इज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है हाइपोटेनियस अलायंस का जो है फॉर्मूला है यहाँ पर लगता है, जिसे आप लोगों को जो है सर्वेइंग लेक्चर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाइपोटेनियस अलायंस क्या होता है, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो इस पर मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है, तो ये क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है जितनी, उतनी ही डिस्टेंस हम लोग ये लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूर्ण रूप से डिस्टेंस आ नहीं पाती, तो ये इतना क्या कहलाता है, ये एरर कहलाता है। इसका मान जो होता है दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका जो मान होता है यहाँ पर बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या आ जाता है 30 ब्रैकेट में रहेगा सेक थीटा -1 कितना रहेगा ब्रैकेट में सेक थीटा -1। ये याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ 30 मीटर ग्रेडियंट ऑफ 1/20 इज। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखते हैं, कहा गया स्लोप करेक्शन हमको निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप करेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल बात करेंगे। स्लोप करेक्शन के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, h² / 2l + h⁴ / 8l³। दोस्तों ये वैल्यू जब पावर 4 के रूप में आती है तो ये वैल्यू काफ़ी कम आती है, इसलिए जोड़ने पर हम बहुत ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और स्लोप करेक्शन के लिए मात्र ये फार्मूला बनता है CS मतलब स्लोप करेक्शन इक्वल टू h²/2l। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो यहाँ पर ग्रेडियंट लिया जा रहा है वो ग्रेडियंट आपको दिया गया है 1/20, अर्थात हम लोग जब हॉरिजॉन्टल में 20 चलते हैं तो 1 मीटर क्या होता है हाइट, अगर 20 मीटर आगे जा रहे हैं तो 1 मीटर हाइट क्या होती है बढ़ती है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग 30 मीटर जाएंगे तो 30 मीटर जाने पर कितना बढ़ेगा, तो यही पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एच का मान हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एल का मान आपको कितना दे दिया गया है, एल का मान आपको 30 दे दिया गया है, एल का मान 30 दे दिया गया है। तो इस आधार पर हम लोग एच का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर CS की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। दोस्तों आपको गिवन है 20 डिस्टेंस चलने पर हॉरिजॉन्टल कितना जा रहे हैं 1, तो ध्यान दीजिए हमको 30 पर निकालना है, तो इसे हम लोग यूनिट मेथड से निकाल लेते हैं। 1 पर कितना हो जाएगा 20, तो 30 पर कितना हो जाएगा, तो 30/20, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h = 1.5 मीटर। सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, CS = h²/2l फार्मूला रखते हैं, h की वैल्यू हम लोग 1.5 में रखते हैं, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, तो इसको हम लोग 2 × 30, ये ध्यान देना 1 मीटर में ये है, 1 मीटर में ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये मीटर में बचा हुआ है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 3.75 सेंटीमीटर आता है। तो जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि यहाँ पर एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 30 और 30 दोनों मान लिया है, जबकि यहाँ पर ये 30 के अलावा ये थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को 30 मान के सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको अब प्री एग्ज़ाम में कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग आसान बनाने, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं, ऑप्शन के नियले हम लोग पहुँच जाते हैं तो ऑप्शन लग जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है करेक्शन डिस्टेंस ऑब्टेन बाय एन एरनियस चेन, मतलब एक त्रुटिपूर्ण चेन से करेक्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक क्या होता है कि करेक्ट चेन, मतलब करेक्ट चेन जो होती है उसका स्केल क्या है, और यहाँ पर उसके द्वारा डिस्टेंस कितना मेजरमेंट किया जा रहा है वो। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग याद रखते हैं, करेक्ट डिस्टेंस करेक्ट चेन का मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट डिस्टेंस और इनकरेक्ट चेन। तो मतलब जो इनकरेक्ट चेन है हमारे पास वो और उसके द्वारा मेजरमेंट किया हुआ डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई। अगर करेक्ट चेन होती तो अगर करेक्ट चेन होती तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है उसका मल्टीप्लाई। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बेसिस पर अगर बात किया जाए तो आपसे करेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा था, तो करेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इनकरेक्ट चेन लेंथ हो जाएगा, और इनकरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए करेक्ट चेन लेंथ ही कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इनकरेक्ट का स्थान पर यहाँ पर क्या है, इरेनियस है, तो इरेनियस हो जाएगा इरेनियस चेन लेंथ अपान करेक्ट चेन लेंथ इनटू ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर C × D कर लीजिए और यहाँ पर C' × D' कर लीजिए, आसानी से याद हो जाता है। जो इस पर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि इस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा गया है इफ़ ए 30 मीटर चैन डाइवर्जेस थ्रू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस आपसे कहा जा रहा है D, इन करेक्ट अलाइनमेंट द एरर इन लेंथ इज, कहा जा रहा है यहाँ जो इस पॉइंट पर डिस्टेंस मापने के बजाय ये जो है परपेंडिकुलर D दूरी पर ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर दी जा रही है 30 मीटर की, तो कितना आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया था 30 यहाँ पर होता है, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 30 यहाँ पर मान कर लेते हैं, तो फार्मूला वही क्या आएगा, स्लोप करेक्शन का हम लोग लगाएंगे। अब वहाँ पर h के स्थान पर क्या आ गया है, d आ गया है, तो वही वैल्यू रखेंगे d²/2 × l का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो d²/30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर d²/30 कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा
d² / 60 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसी प्रकार से आपको आर अघोर बुक के सर्वेइंग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को हम लोग बढ़ाते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।